नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त चीन में एससीओ की बैठकें चल रही हैं। पहले एनएसए लेवल की बैठक हुई जिसमें भारत के एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे थे और चीन में बैठकर ही बेनकाब करके आए थे। और अब रक्षा मंत्रियों की बैठक यहां हुई जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। और यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद इनमें जितने भी एससीओ में देश हैं किसी ने भी नहीं की थी। असल में एक जॉइंट डिक्लेरेशन यहां पर साइन होना था, एक घोषणा पत्र साइन होना था जिस पर भारत ने साइन नहीं किया है। क्यों साइन नहीं किया है? क्योंकि इस जॉइंट डिक्लेरेशन में आतंकवाद नाम का शब्द नहीं था, आतंकवाद की निंदा नहीं की गई थी। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जहां 26 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उस हमले की निंदा नहीं की गई थी। यह दिखाता है पाकिस्तान का रवैया चीन में परोसा गया। चीन और पाकिस्तान किस तरीके से मिलकर भारत के खिलाफ हैं, यह उस बात को भी दिखाता है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरीके का स्टैंड वहां लिया वो वाकई में दिखाता है कि हिंदुस्तान अब एक अलग हिंदुस्तान है। जबकि वहां रूस भी था, कजाकिस्तान, ये बहुत सारे देश थे और बहुत सारे हमारे मित्र देश भी थे। अब ऐसे में क्या होता है कि मतलब इन देशों का दबाव भी होता है कि भाई सभी सिग्नेचर यहां कर रहे हैं तो आपको भी करना होगा। लेकिन यह दिखाता है कि भारत आतंकवाद के प्रति कितना संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है कि अगर इस जॉइंट डिक्लेरेशन में आतंकवाद नाम का शब्द नहीं है, अगर आतंकवाद का नाम का शब्द नहीं है तो इसका मतलब आतंकवाद की जो जड़ें हैं उन्हें आप और गहरा करना चाहते हैं और आतंकवाद का जो खतरा है उसे और ज्यादा कमजोर मतलब करना चाहते हैं। भारत के विश्वास को कमजोर करना, आतंकवाद के प्रति जो है उसे कम करना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके बाद इस बैठक में बहुत कुछ हुआ और सबसे मेन चीज यही रही कि इस दस्तावेज में बलूचिस्तान का नाम लिखा गया। बलूचिस्तान के बारे में लिखा गया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक अशांत प्रांत है, इस बात का जिक्र किया गया। लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। भारत का मानना है कि इससे आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट रुख को यह कमजोर करता है। बैठक में पाकिस्तान और चीन ने इस दस्तावेज में आतंकवाद के मुद्दे को कमजोर करने की साजिश रची जिसके खिलाफ भारत ने सख्त और दृढ़ रुख अपनाया। भारत ने इस घोषणा पत्र पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के दोषियों, फंडिंग करने वालों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और इससे निपटने में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। यहां पाकिस्तान को भी यह जवाब दिया गया और चीन को भी यह जवाब दिया गया। कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देने के लिए सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल नीतिगत साधन के रूप में कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ती कट्टरता, उग्रवाद और आतंकवाद है। शांति, समृद्धि और आतंकवाद एक साथ कभी नहीं चल सकते। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में बैठकर कहा और कहा कि सरकार से इतर विनाशकारी तत्वों और आतंकवादी गुटों के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियार सौंपने से भी शांति कायम नहीं रह सकती। हमें इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत है। तो जिस तरीके से पहले हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने चीन में बैठकर ये कहा, ये समझाया, उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि आपको पहले जो लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे ये मुजाहिदीन जैसे संगठन पल रहे हैं पाकिस्तान में, उन पर लगाम लगाने की जरूरत है और उसके बाद ही इन चीजों पर बात करने की जरूरत है। लेकिन एक और चीज ये दिखाती है इस जॉइंट डिक्लेरेशन में आतंकवाद का नाम ना होना, मतलब ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं चाइना एक बार फिर से पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये कोशिश क्यों कर रहा है वो सब जानते हैं। किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर से पहले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से अपनी PL-15 मिसाइलें पाकिस्तान चाइना ने भेजी थी और अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में भी 50% के ऑफ पर अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट वो पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। बाकी रक्षा मंत्री ने कड़क और करारा जवाब वहां दिया कि हम इस जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे और उन्होंने साइन नहीं किए। तो रक्षा मंत्री के इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।